बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ही आसान टॉपिक है। आज के जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं और जो इसका दूसरा नाम है वो है साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, होता क्या है? होता कुछ यूँ है कि जब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास बाज़ औक़ात मेजरमेंट के नतीजे में बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं, या जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के रिज़ल्ट में हमारे पास बहुत छोटे नंबर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइंटिस्ट ने मून का मास मेजर किया तो उनके पास एक बहुत बड़ा नंबर आया। इसी तरह साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस का साइज़ मेजर किया तो उनके पास एक बहुत छोटा नंबर आया। अब ये जो नंबर आए, इनको बार बार लिखने में, बार बार पढ़ने में डिफ़िकल्टी पेश आई। तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए उन्होंने इन नंबर्स को एक फॉर्म में लिखने का सॉल्यूशन तलाश किया। वही सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो हम इस तरह इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं: द प्रोसेस इन विच वी राइट ए वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इनटू पावर ऑफ 10 इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास जो नंबर बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, हम इसको 10 की पावर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए कुछ असूल हैं। उन उसूलों पर चलकर इन नंबर्स को 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी और हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का सबसे पहला असूल क्या है कि जब भी हमारे पास कोई नंबर आ जाए, चाहे वो नंबर बहुत बड़ा हो या वो नंबर बहुत छोटा हो, हमने सबसे पहले उस नंबर के अंदर पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है कि उस नंबर के अंदर पॉइंट किस जगह पे पड़ा है। अब स्टूडेंट्स, अगर नंबर बहुत बड़ा है और उसके अंदर पॉइंट आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, तो आपने 5th 6th 7th 8th क्लास के अंदर ये टर्म अपने मैथ के टीचर से सीखी होगी कि अगर किसी नंबर के अंदर पॉइंट कहीं पर भी मौजूद नहीं होता तो उस नंबर में पॉइंट एंड के ऊपर लाजमी मौजूद होता है। और स्टूडेंट, अगर नंबर छोटा है तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि बहुत छोटा नंबर होता ही वो है जिसके अंदर पॉइंट ऑलरेडी मौजूद हो। तो छोटे नंबर में पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना कोई मुश्किल नहीं। जैसे आपके पास ये बहुत छोटा नंबर लिखा हुआ है, इसमें पॉइंट आपको आसानी से नज़र आ रहा है कि पॉइंट कहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक ये सिंपल सी टर्म है जो बहुत आसान टर्म है। आप लोगों ने 5th 6th 7th 8th क्लास में ये टर्म पढ़ी भी हुई है कि अगर किसी भी बड़े नंबर में या कोई भी आपके पास नंबर है, उसमें आपको पॉइंट उस नंबर में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि एंड में उस नंबर में पॉइंट मौजूद है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप आपने जहन में क्या लाना है कि आपके पास बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है, उसमें पॉइंट की पोजीशन को क्या करना है, लोकेट करना है। अब आपने पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उस पॉइंट को मूव कराना है। अब आप पॉइंट को मूव या तो राइट टू लेफ्ट कराओगे या लेफ्ट टू राइट कराओगे। ये इस टॉपिक का की पॉइंट है कि आपने पॉइंट को मूव कहाँ कराना है, पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव कराना है या पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव कराना है। स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये कंसेप्ट अपने जहन में बिठा लें। जब भी आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर आएगा ना, उस नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो मोस्टली ज़्यादातर होता क्या है कि जब भी आप बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपने पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव कराना होगा। तो आपने पॉइंट को क्या मूव कराना होगा, राइट टू लेफ्ट मूव कराना होगा। इसी तरह आपके पास जब भी कोई बहुत छोटा नंबर आ जाए और उसमें आप ने पॉइंट को मूव कराना है, तो याद रखिएगा कि उस नंबर के अंदर आप पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव कराएंगे। अब
मैंने क्या कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं। स्टूडेंट 10 की पावर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपके लिए एक कंसेप्ट लिख देता हूँ कि जब भी आप पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट मूव कराएंगे तो आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, और जब भी आप पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव कराएंगे तो आपके पास 10 की पावर नेगेटिव आएगी। और 10 की पावर होगी कितनी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ये डिपेंड कर रहा है कि हम कितने डिजिट उस पॉइंट को मूव करा रहे हैं। तो स्टूडेंट पहली एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। अब इस पॉइंट को मूव कराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 kg। मैंने पॉइंट को क्या करवाया, मेरा मुंह या मेरा फेस बोर्ड की तरफ, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, मीन राइट साइड के ऊपर मौजूद है। मैंने पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव कराया, कितने डिजिट मूव कराया, 22 डिजिट मूव कराया। तो 10 की पावर आई 22, 10 की पावर पॉजिटिव 22 किस वजह से आई, क्योंकि मैंने पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव कराया है। इस बात को याद रखना है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखें, पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, पॉइंट लेफ्ट साइड पर मौजूद है। पॉइंट को मैंने लेफ्ट टू राइट मूव कराना है तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। 10 की पावर होगी कितनी, जितने डिजिट्स मैं मूव कराऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये तो था मेरे पास, सॉरी ये न्यूक्लियस का जो साइज होता है इसमें एक जीरो कम है। अब ये देखें ना, यही तो डिफ़िकल्टी थी जिसको दूर किया साइंटिस्ट ने, कि बाज़ औक़ात यानी अगर हम बहुत छोटा नंबर लिख रहे होते हैं तो लिखने में क्या आ जाती है, डिफ़िकल्टी आ जाती है। उसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या दिया, कंसेप्ट दिया। अब देखें ये बहुत बड़ा नंबर था तो बहुत बड़े नंबर में मैं ज़ीरो को यहाँ पर लिखने में क्या हो गई, गलती हो गई मुझसे, ठीक है। अब यही गलती हमारी रिसर्चेज में ना है, यही गलती हमारी लिखने में पेपर में ना है। इसी गलती से बचने के लिए जो साइंटिस्ट ने है हमें किसका कंसेप्ट दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट दिया। तो हम सबको पता है कि न्यूक्लियस का साइज कितना है, 10 की पावर माइनस 14 मीटर है। तो मैंने पॉइंट को कितना मूव कराया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 10 की पावर माइनस 14 माइनस 14 क्यों, क्योंकि मैंने पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव कराया, और इसमें कहाँ करवाया है, मैंने पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव कराया है। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास कंसेप्ट था किसका, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का, कि जब भी हम किसी नंबर को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले उस नंबर के अंदर पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करेंगे। जब हम पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास वो नंबर बहुत बड़ा है या वो नंबर हमारे पास बहुत छोटा है। और जब हमारे पास नंबर बहुत बड़ा होगा तो मोस्टली क्या होता है कि मैंने पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव कराना होता है, और जब भी मैं पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव कराता हूं तो होता क्या है कि 10 की पावर मेरे पास पॉजिटिव आती है, और 10 की पावर आती कितनी है कि 10 की पावर उतनी आएगी जितने डिजिट्स मैं पॉइंट को मूव कराऊंगा। और जब भी मैं पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव कराऊंगा तो मेरे पास 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, कितनी, जितने डिजिट्स मैंने मूव कराया होगा। अब स्टूडेंट इस स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक और कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को लाजमी आप लोगों ने अपने जहन के अंदर बिठाना है कि आपने किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब कन्वर्ट कर देना है तो आपने इस बात को लाजमी यानी देखना है कि जो आपके पास यहाँ पे जो नंबर आए ये ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट हो। यानी आपके पास यहाँ पे जो भी नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। या दूसरे अल्फाज में आप इसको ये भी कह सकते हो, ये जो नंबर है ये नंबर क्या कहलाता है, ये नंबर मेंटीसा कहलाता है। ये नंबर क्या कहलाता है, ये नंबर मेंटीसा कहलाता है। और मेंटीसा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 10 होना चाहिए। और ये जो 10 की पावर आपको मिली है ये पावर क्या कहलाती है, ये पावर एक्सपोनेंट कहलाती है। ये पावर एक्सपोनेंट
कहलाती है। एक्सपोनेंट पॉजिटिव कब होगा? जब पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। एक्सपोनेंट नेगेटिव कब होगा? जब पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। अच्छा, मेंटीसा कितना होना चाहिए? मेंटीसा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। ये किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रिंसिपल है या असूल है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने असातिज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।